भाई के साथ ईरान में कुछ सीन हुआ था। ईरान में मैं वहाँ पहुंचा था शूट करने एक ट्रैवल सीरीज, और मेरे पास एक ड्रोन था। एज पर पेपर रूल्स इलीगल था वहाँ पे ले जाना। मेरे पास हमेशा ही ड्रोन होता है, किसी कंट्री में अलाउड होता है, किसी कंट्री में नहीं अलाउड होता है। एयरपोर्ट पे वो रख लेते हैं, जिन भी कंट्रीज में अलाउड नहीं होता वो एयरपोर्ट पे रख लेते हैं, फिर जब आप एग्जिट करते हो तो वो आपको दे देते हैं। ईरान में मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, उन्होंने देखा और मुझे लेकर के अंदर जाने दिया। शायद अनऑफिशियली इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये जाने दे रहे हैं। एक जगह थी बलोचिस्तान, जहाँ पर एक एयरपोर्ट पे ट्रांजिट के दौरान वो ड्रोन जब स्कैन हुआ कॉन्फिस्केट कर लिया, और उन्होंने मेरे ऊपर चार्जेस लगाए कि ड्रोन लेकर के इस देश में आना इलीगल है। इंडियन एम्बेसी से मैंने जब बात करी तो उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसा हो चुका है कि ड्रोन के चक्कर में ट्रैवल ब्लॉगर्स अरेस्ट हुए हैं, आप भी हो सकते हो। उसके आगे क्या हुआ, मैंने एक लॉयर हायर किया, बहुत ही कमाल की लॉयर थी वो, और काफी लंबा चला ये, करीब 2.5-3 महीने चला ये केस। एंड रिजल्ट ये आया कि ड्रोन जो है वो यहाँ इस देश में लाना इलीगल था। आपके ऊपर इस बात का चार्ज तो लगेगा ही, क्योंकि आपका 2 साल कभी भी कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, क्रिमिनल कोई हिस्ट्री नहीं रही आपकी, तो हम आपके ऊपर कोई चार्जेस नहीं लगा रहे हैं, हम आपको अरेस्ट नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। लेकिन ड्रोन आपका वापस नहीं मिलेगा, उसको हम डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, और उसके साथ जितने भी मेमोरी कार्ड्स थे सब डिस्ट्रॉय हो गया। अच्छा। आप पे कोई लीगल चार्जेस प्रेस नहीं होंगे, क्योंकि आपका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। लेकिन आपका ड्रोन आपको वापस नहीं मिलेगा, और ड्रोन तोड़ दिया गया मेरा। जो मुझे नॉलेज मिली है कि ड्रोन आपका तोड़ दिया गया, डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब हुआ है नहीं हुआ है कोई नहीं जानता, लेकिन दिस इज व्हाट ऑफिशियली दिस इज व्हाट हैज बीन टोल्ड टू मी।